अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे इसका नाम है शरपसंद और इसकी मेन लीड के अंदर सबसे ज़्यादा जो शाइनिंग स्टार हैं वो तो ऑब्वियसली नुमान एजाज हैं। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स हैं, हिरा मानी है, अफ़ान वहीद हैं, हलीम फारूक हैं। काफ़ी सारे एक्टर्स इसके अंदर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आउटशाइन जो इसमें कर रहे हैं वो नुमान एजाज कर रहे हैं एज़ यूजुअल, क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया है। शुरू की किस्तों के अंदर इन्होंने दिखाया है कि नुमान एजाज जो हैं वो किस तरीके से ज़ाहिरी तौर के ऊपर एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपने मोहल्ले में हर दिल अजीज हैं और हर आदमी का काम भाग भाग कर और बगैर किसी गर्ज के, जो एक बेगर्ज बेलौस इंसान होता है उसकी तरह से ये भाग भाग के सबके काम निपटा रहे हैं, चाहे किसी का बड़ा काम हो, चाहे किसी मकान या जमीन की खरीदो फरोख्त हो, चाहे किसी के छोटा सा बिजली का कनेक्शन ठीक करवाना। और इनके बहुत ज्यादा कनेक्शन हैं इनकी अच्छी आदतों की वजह से, और बहुत खौफ़ खुदा रखने वाले शख़्स हैं और हर दिल अज़ीज़ हैं, जैसा कि मैंने कहा। इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि आहिस्ता-आहिस्ता जब कहानी अनफ़ोल्ड होती है कि इनकी बेगम जो है नादिया अफ़ग़न, वो बहुत ज़्यादा अपने शौहर की अच्छी आदतों और मिलने-जुलने की आदत की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और बहुत ज़्यादा अंधा एतमाद अपने शौहर के ऊपर करती हैं। नुमान एजाज़ की एक बूढ़ी-सी वालिदा हैं, जो कि एक बहुत नेक औरत हैं, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो इतनी नेक थी, लेकिन वो अपने बेटे को कुछ नहीं सिखा सकीं। और उनकी 2 पोतियाँ और 1 पोता है। पोता भी खराब है और 1 पोती भी खराब है। एक जो छोटी वाली या बड़ी वाली पोती है, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, वो फैमिली पूरी ऐसी है कि दादी और 1 पोती जो है बेइंतहा अच्छी हैं, और नुमान एजाज़ उनकी बेगम और 1 बेटी और 1 बेटा, वो बिल्कुल पागल हैं। बिल्कुल ही, यानी कि जो है ना, उनके मोरल वैल्यूज़ ज़ीरो हैं और उनको किसी हद तक एहसास भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इनके मोहल्ले के अंदर, क्योंकि कहानी मोहल्ले की है, तो इनके मोहल्ले के अंदर एक खातून सॉरी, हीरा मानी आकर रहती हैं और वो एक बैंक के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर काम कर रही होती हैं, लेकिन हीरा मानी जो होती हैं बेवा खातून होती हैं, उनके कोई बच्चे नहीं होते, वो अकेली रहती हैं। एक दिन उनके घर की लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो बाहर खड़ी परेशान हो रही होती हैं, नुमानी जैसा वहाँ से गुज़रते हैं और उनको ऑफ़र करते हैं कि मैं आपका काम करवा देता हूँ। बहुत खुश होती हैं और बहुत शुक्रिया अदा करती हैं। नुमानी जैसे किसी आदमी को लेकर आ जाते हैं और आके इनके घर का काम-काज जब ठीक करवा देते हैं और वो इलेक्ट्रीशियन चला जाता है। उससे भी कुछ पैसों के अंदर कुछ डंडी मार रहे होते हैं, लेकिन ये कि वो उस वक़्त इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ था कि ये कितने 2 नंबर हैं। तो जब ये हीरा-मानी का काम हो जाता है, तो वो कहती हैं इनसे कि भई फ़रासत भाई आप बैठिए और मैं आपको चाय पिलाती हूँ। तो ये उनको ऐसे ही ज़रा दबे अल्फ़ाज़ में कहते हैं कि भई ये भाई कहने की ज़रूरत नहीं है। वो उस वक़्त नहीं इस बात को अंडरस्टैंड करती, लेकिन जब वो इनको आगे हाथ बढ़ाकर चाय का कप देती हैं, तो ये उनका हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही नाशाइस्ता, गैर शाइस्ता और बेहुदा सी हरकत है। तो वो घबरा जाती हैं, अपना हाथ पीछे करती हैं और उनको डाँट के घर से निकाल देती हैं। अब जब वो इनको घर से निकालती हैं, तो ये बाहर जाके ये ड्रामा शुरू कर देते हैं कि जैसे वो औरत खराब थी और एक्चुअली इस औरत ने इनके ऊपर हमला किया है। हाउएवर ये बहुत नेक है। और क्योंकि इनकी पब्लिसिटी और शोहरत इनकी जो थी सारी की सारी मोहल्ले के अंदर, वो इतनी अच्छी थी कि लोग बहुत आसानी से इनकी बात पर यकीन भी कर लेते हैं और हेरा मानी को खराब किरदार की औरत समझने लगते हैं। दूसरी तरफ इनके मोहल्ले के अंदर एक घर बिकता है और उस घर को खरीद के अफ़ान वहीद और उनकी बीवी करीम फारूक जो है वो आके रहते हैं। और वो एक बहुत ही हैप्पी कपल है, बहुत खुश आपस के अंदर, उनके भी अभी बच्चे नहीं हैं। तो नुमान एजाज़ अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और गलती से उनकी गाड़ी जो है अफ़ान वहीद की गाड़ी से टकरा जाती है। वो ज़रा शोर मचाते हैं कि आपने मेरी गाड़ी खराब कर दी है वो। तो ये उनको भी लारा-लप्पा देते हैं कि मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करा दूँगा, ये कर दूँगा। उनकी बीवी जो होती है हरीम फारूक, उसको थोड़ा-सा फ़ील होता है कि बड़े मियाँ थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन अफ़ान वहीद एक सादा लौह इंसान होते हैं, तो उनकी समझ में ये बात नहीं आती। और ये इनसे वादा कर लेते हैं कि खाना आपको जो है ना वो मैं खिलाऊँगा और ये करूँगा, वो करूँगा। खैर ये अपनी पूरी फैमिली को लेके अफ़ान वही के घर पहुँच जाता है नुमान एजाज़, बेटे को, बेटी को, बीवी को लेके। और वहाँ इनकी बीवी जैसे जाहिल औरतें बातें करती हैं उल्टी-सीधी कि बच्चे क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, इस किस्म की बातें करते हैं। उनकी बेटी भी खासी ओवर होती हैं कि वो जाके उनके बेडरूम में घुस जाती हैं, उनके कॉस्मेटिक्स में चीज़ों में घुस जाती हैं। जो बात जो है वो हरीम फारूक को बहुत बुरी लगती है, लेकिन अफ़ान वहीद की समझ में नहीं आता। वो इन लोगों को सादे लोग समझते हैं, जाहिल के बजाय। इसके बाद ये होता है कि नुमान इजाज़ जो हैं वो इनके घर में भी घुसने की बार-बार कोशिश कर रहे हैं, बार-बार अफ़ान वहीद से इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि वो किसी तरीके से अपने घर की इंटरनल स्टोरी जो है वो उनको सुना दें। और दूसरी तरफ इसके अंदर मल्टीपल कहानियाँ चल रही हैं। हेरा मानी जो होती हैं, इनको इनके कज़िन का रिश्ता आता है। एक ख़ाला इनके अपने बेटे का रिश्ता लेकर आती हैं, जो कज़िन जो है वो डिवोर्सी होता है और तलाक याफ़्ता होता है, तो वो इनसे शादी का ख़्वाहिशमंद होता है और बहुत अच्छा इनका कपल बन जाता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक दिन ये अपने जब उस कज़िन के साथ घर वापस आती हैं और नेक्स्ट डे इनका निकाह होता है, तो इनके सारे मोहल्ले वाले जो हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये किसी गैर आदमी के साथ आ रही हैं, जा रही हैं और ये इसी किस्म की हैं। इस बात के ऊपर उनके जो मंगेतर होते हैं, वो इतने कच्चे कानों के होते हैं, बेवकूफ़ आदमी होते हैं कि वो फ़ौरन इनको छोड़ देते हैं।
और कहते हैं कि मुझे पहले भी एक औरत ने धोखा दिया था, अब मुझे दूसरी औरत धोखा दे रही है, तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो इनको छोड़ के बगैर निकाह के चले जाते हैं। ये रोती रहती हैं, लेकिन ये कहती हैं, "मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊँगी।" और मोहल्ले वाले ये प्लान बनाते हैं कि इनका बॉयकॉट करेंगे। इसके बाद ये होता है इस कहानी में कि इन्होंने एक और घर दिखाया मोहल्ले का जिसके अंदर सेमी पाशा रहती हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे को न्यूज़ीलैंड के अंदर एडमिशन मिल गया है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, तो उन्होंने अपनी बेटे को बाहर भेज दिया है। उनका बेटा जो है वो नुमान इजाज़ की बेटी को पसंद करता है। एक बेटी को अच्छी वाली बेटी हो और उनकी एक बेकार सी बेटी है जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बिला-वजह ड्रामे में बनने की कोशिश कर रही है। खैर सीमी पाशा बहुत एक नेक खातून है। इनका बेटा जब न्यूज़ीलैंड से पैसे भेजता है तो ये नुमान इजाज़ से कहती हैं कि भई आप ये पैसे हमारे कैश करवा दें। नुमान इजाज़ उसमें से 5-7 हज़ार रुपए खा लेते हैं और आके इनको कहानी सुनाते हैं कि जी न्यूज़ीलैंड वालों ने अपना टैक्स काटा है, पाकिस्तान ने अपना टैक्स काटा है, बैंकों ने अपनी फीस काटी है। इसलिए आपको ये 27-25 हज़ार रुपए के बजाय कोई 21-22 हज़ार रुपए जो है वो मिल रहा है। बेटी उनकी एहतजाज भी करती है लेकिन सीमी पाशा कहती है कि नहीं-नहीं वो इतने अक्लमंद आदमी है, इतने नेक हैं, वो बड़ा ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हरीम फारूक अपने नए घर की खुशी के अंदर घर में मिलाद रखती हैं और मिलाद के अंदर जो है वो ये भी जाती हैं सिमी पाशा की फैमिली और नुमान इजाज़ की फैमिली भी जाती है और मोहल्ले वाले भी आते हैं और वहाँ पर जब हीरा मानी आती है तो झगड़ा हो जाता है। सारे लोग कहते हैं कि हम जो है वो हीरा मानी के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि ये एक खराब औरत है। और हरीम फारूक जो है वो गुस्से के अंदर आके कहती हैं कि ये मेरा मेरा घर है, मैंने जिसको मर्ज़ी उसको बुलाऊँगी। हीरा मानी को रोक लेती हैं और बाकी सारे लोगों को कहते हैं कि हम जा रहे हैं तो वो परवाह नहीं करती, जाने देती हैं। इस बात पे उनकी काफ़ी बदमज़गी अफ़ान वहीद से यानी अपने शौहर से भी होती है। तो कुछ खाना-वाना उन्होंने पकवाया होता है, सब ज़ाया होता है, उनको जाके किसी मदरसे वग़ैरह में देना पड़ता है। और हिना मानी अपनी सारी कहानी और जो फ़रासत अंकल होते हैं नुमान इजाज़ इनकी सारी असलियत खोल के करीम फ़ारूक को बता देती हैं और वो बड़ा हैरान होती हैं कि इस किस्म की। दूसरी तरफ एक कहानी ये चल रही है कि मोहल्ले में एक लड़का और है जो कि अपनी बेवा माँ का इकलौता बेटा है और वो कोई अच्छी जॉब करता है और नुमान इजाज़ की जो बदतमीज़ वाली बेटी है, वो उसमें इंटरेस्टेड है और वो दोनों छुप के बाहर मिलते हैं और ये बात किसी को पता नहीं है। अब जब ये मिलाद होता है तो इसके अंदर सीमी पाशा की जो बेटी होती है जिनके पैसे खाए होते हैं नुमान इजाज़ ने, वो बैठ के अपनी सारी सहेलियों को ये बात बता देती हैं कि किस तरह से नुमान इजाज़ ने उनके पैसे खाए हैं। उनकी सहेली के जो अब्बा होते हैं, वो नुमान इजाज़ की मदद से कोई ज़मीन वग़ैरह खरीद रहे होते हैं, वो नुमान इजाज़ को फ़ोन करके मना कर देते हैं इस शक में कि कहीं नुमान इजाज़ उन पे भी पैसे ना खा ले। ये बात जब नुमान इजाज़ अपनी बीवी को बताते हैं कि उन्होंने जो है वो मुझसे प्लॉट लेने से इनकार कर दिया है, तो इनकी बीवी क्योंकि एक जाहिल और जज़्बाती सी खातून है, तो वो फ़ौरन उनके घर पहुँच जाती हैं और वहाँ जाके लड़ना शुरू कर देती हैं कि तुम्हारा मियाँ जो है मेरे मियाँ से प्लॉट खरीद रहा था, अब क्यों नहीं खरीद रहा? तो वो बता देती हैं कि हमें जो है वो सिमी पाशा की बेटी ने ये बात बताई है कि इस तरीके से पैसों में कुछ अदल-बदल हुआ था, तो हम इसलिए इस मामले में जो है ज़रा केयरफुल हो गए। तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, ये फ़ौरन नादिया अफ़ग़न जो होती हैं नुमानी जैस की बेगम, ये जाती हैं सिमी पाशा के घर और जाके बहुत बदतमीज़ी करती हैं उनकी बीवी को मतलब सिमी पाशा को भी बहुत बुरा-भला कहती हैं और बेटी को भी बहुत बुरा-भला कहती हैं। बेटी बहुत रोती है, बहुत ओवर एक्टिंग करती है, भाई को भी फ़ोन मिला-मिला के सारी बातें बताती है लेकिन हासिल-वसूल कुछ नहीं होता क्योंकि सिमी पाशा उसको मुसलसल मना कर रही होती है, कि तुम नुमानी जास के बारे में किसी से कोई बात मत कहो, हम अकेले रहते हैं लेकिन बेटी है वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद बन रही होती है, उनकी कोई बात समझ में नहीं आती और वो फिर इस तरीके से ज़लील होती हैं। उधर नुमान इजाज़ की बदतमीज़ वाली बेटी को जब ये बात पता चलती है कि किसी ने नुमान इजाज़ को के बारे में इस तरह की बात की है, तो अब किस लड़की ने की है, तो वो फ़ौरन मैसेज करके इस लड़की को बहुत बुरा-भला कहती हैं। और वो सारे मैसेजेस जो होते हैं, वो लड़की फिर अपनी सहेलियों को सबको सुनवा देती है और अंजाम ये होता है कि जिस लड़के में ये इंटरेस्टेड होती है, नुमान इजाज़ की बदतमीज़ वाली बेटी, जो बेवा माँ का इकलौता बेटा होता है, वो मैसेजेस उन खातून को भी सुनवा दिए जाते हैं। तो अंजाम ये होता है कि वो जो लड़का समझ रहा होता है कि मैं नवाज़ जैस की बदतमीज़ बेटी से शादी कर लूँगा और अपनी माँ को मनाने में लगा हुआ होता है, जब उसकी माँ सुनती है, ये लड़की की ज़बान इतनी ख़राब है तो वो शादी से इनकार कर देती है कि मैं तो हरगिज़ यहाँ शादी नहीं करूँगी। तो एक ट्विस्ट जो है वो उस ड्रामे के अंदर ये बन गया है। एक ट्विस्ट इसके अंदर जो है वो हरीम फारूकी का अब आया है नया, वो ये है कि ये सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली प्लान करते हैं। डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर इनको कुछ टेस्ट कराने के लिए कहती हैं। अब जब ये टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है हरीम फारूक के टेस्ट तो ठीक आए हैं, लेकिन इनके जो शौहर हैं अफ़ान वहीद उनके टेस्ट सही नहीं आए हैं और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वज़ह से इस कपल की कभी भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत अपसेट अब इस बात के ऊपर हैं और घर में आते हैं तो ये बहुत अफ़ान वहीद को बच्चे पसंद हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे होते हैं, तो वो बाहर जाके बीवी से ज़रा कह के कि मैं जो हूँ थोड़ी देर अकेले वक़्त गुज़ारना चाह रहा हूँ, पार्क में जाके बैठ जाते हैं। जब पार्क में बैठ जाते हैं, वहाँ नुमान इजाज़ अपने जो भी बूढ़े फ्रेंड्स होते हैं मस्जिद के, उनके साथ टहल रहे होते हैं और उनको देख के उनको फ़ौरन ये होता है कि यकीनन कोई ना कोई झगड़ा-टंटा हुआ होगा, तभी ये बाहर आके अकेला बैठा है। ये फ़ौरन पहुँच जाते हैं उनसे कंसुइयाँ लेने के लिए, लेकिन अफ़ान वहीद अब तक एक अक्लमंद आदमी है।
तो वो अपने घर की कोई बात इनको नहीं बताते। हालाँकि नुमानी दास बहुत कोशिश करते हैं कि ये बता दें लेकिन नहीं बताते। तो इस ड्रामे के अंदर 2, 3, 4 कहानियाँ एक साथ चल रही हैं। वैसे तो ड्रामा अच्छा है, ओके है, टाइम पास है कि आप इसको सुकून से मतलब देख लें बैठ के। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि एक मोहल्ले के कई घरों की कहानियाँ हो गई हैं और वो सारे घर जो हैं समहाउ कनेक्टेड नुमानी जात से हैं। नुमानी जात का कैरेक्टर इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा, लेकिन अब नादिया अफ़ज़ल का बात-बात पे ये कहना कैसे कर लेते हैं आप, कैसे कर लेते हैं आप, कुछ ज़रा फ़ोर्स्ड हो गया है। बहुत ओवर अब थोड़ा-सा लगने लगा है। अब नुमानी जात की इसमें एक पोल और ये खुल रही है कि शहज़ाद रज़ा एक बूढ़े आदमी हैं और उनको नुमानी जहाज़ ने कोई ज़मीन दिलवाई थी जिस पे उन्होंने अपनी सारी जमा पूँजी लगाकर घर बनाया था। अब उन शहज़ाद रज़ा साहब की जो मिसेज़ हैं, वो कैंसर के मर्ज़ मुब्तला होकर अस्पताल में एडमिट हुई हुई हैं, तो ये सोचते हैं कि मैं जाके बैंक से कर्ज़ा ले लूँ। अब जब ये हीरा मानी के बैंक में इत्तेफ़ाक से पहुँचता है कर्ज़ा लेने के लिए, वहाँ जाके लोन अप्लाई करते हैं, तो पता चलता है ज़मीन के कागज़ात पूरे नहीं हैं। ये नुमानी जाज़ के पास आते हैं, नुमानी जाज़ कहते हैं कि जी कोई मसला ही नहीं है, मैं करा दूँगा। साथ जब बैंक आते हैं तो देखते हैं वहाँ हीरा मानी बैठी हैं। तो यहाँ नुमानी जाज़ की वैसे ही दाल नहीं गलती। और उसके बाद अब ये है कि शहज़ाद रज़ा जो है वो इनके बहुत पीछे पड़ते हैं नुमान इजाज़ के, कि तुम मेरा काम करवा कर दो और ये नुमान इजाज़ 2 नंबरी इनके साथ करते हैं और उनका काम करा के नहीं देते, माज़रत कर लेते हैं कि भई मैंने तो आपको ज़मीन बेच दी थी। अब जो है जो कुछ भी है मामला वो आप देखें और शहज़ाद रज़ा जो हैं बेचारे, वो अपना सा मुँह लेके रह जाते हैं, परेशान हैं कि अब मैं अपनी बीवी का इलाज कैसे करवाऊँगा। इस सारे जो सिनेरियोज़ उन्होंने इसके अंदर दिखाए हैं, इसके अंदर ज़्यादातर नुमान इजाज़ की चालाकियाँ और बेईमानियाँ हाइलाइट की हैं कि कैसे छोटे-छोटे कामों के अंदर, छोटे-छोटे मामलात के अंदर किस तरीके से इसने हर आदमी को लूटा है। कोई भी काम इस एक्चुअली इस आदमी ने अपने मफ़ाद के बगैर नहीं किया है। हाँ, दिखाता ये है कि मुझे दूसरों का बहुत ख़्याल है, मैं बड़ा खुदा-तर्स इंसान हूँ, लेकिन एक्चुअली एक खुदा-तर्स इंसान नहीं है। इसको खौफ़-ए-खुदा है ही नहीं एक्चुअली। नाम ही लेता रहता है मुसलसल कि मैं जो हूँ वो मेरे भी घर पे बेटियाँ हैं और मेरा तो दिल ही ऐसा है और ये है और वो है। सिर्फ़ इसमें ड्रामे में एक बात ये बहुत है कि नुमान इजाज़ की एक्टिंग नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जिस तरीके से वो परेशान होने पे एंग्ज़ियस होने के ऊपर आँख फड़कने लगती है और मुँह टेढ़ा करना शुरू कर देता है एकदम से और बॉडी लैंग्वेज है, वो सब बहुत ही एक्सीलेंट है। बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी ये है कि अब ड्रामा जो है ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी फैल गया है, अब इसको समेटने का टाइम आ गया है। अपैरेंटली ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अब इनकी किसी बेटी के साथ जो बदतमीज़ वाली बेटी है, यकीनन उसके साथ ही कुछ बुरा होगा और तभी इनकी आँखें खुलेंगी और इनकी पोल खुलेगी कि इनकी असलियत क्या है। वैसे ड्रामा अच्छा है, अच्छा टाइम पास ड्रामा है, लेकिन आजकल क्योंकि पामाल और केस नंबर 9 बहुत ज़्यादा जमा तक़सीम बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहे हैं, तो इसलिए ज़रा-सा बैक फुट पे चला गया है। लेकिन ओवरऑल ये ड्रामा अच्छा है, जो लोग शौक से देख रहे हैं उनको तो पसंद आ ही रहा है और जो लोग नहीं देख रहे हैं, अगर वो रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये बात, तो ये कि अच्छा ड्रामा है, ओके और टाइम पास है, इसको देखा जा सकता है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम।